मीडिया 9 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। समलैंगिक शादी को मान्यता देने से किया इनकार। न शादी की इजाजत न बच्चा गोद लेने का हक। देश की सबसे बड़ी अदालत ने समलैंगिक विवाह पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं दी। एससी ने 3 से 2 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि यह विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सिविल अधिकार के लिए जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाली है। कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव से मना किया। शुरू में जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया था तो समलैंगिक कपल को उम्मीद जगी थी कि उन्हें बच्चे गोद लेने की इजाजत मिल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह परमिशन भी नहीं दी। इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने समलैंगिक को बच्चा गोद लेने की इजाजत देने का विरोध किया था। आयोग ने कोर्ट में कहा था कि इस तरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। शोध के आधार पर तर्क दिया गया था कि समलैंगिक जिस बच्चे का पालन करेंगे उसका मानसिक और भावनात्मक विकास कम हो सकता है। याचिकाकर्ता अंजलि गोपालन ने फैसला आने के बाद कहा कि उम्मीद पर हम कायम हैं और यह लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। बच्चा गोद लेने पर फैसला हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन निराशाजनक बात यह है कि दूसरे जज उससे सहमत नहीं हुए। आगे चलकर होगा या नहीं पता नहीं। जस्टिस ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा था कि होमोसेक्सुअल को भी गोद लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यह स्टीरियोटाइप बात है कि हेटेरो बेहतर पेरेंट्स होंगे और होमो नहीं। यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कौन बेहतर पेरेंट्स है कौन नहीं। हेटेरो ही अच्छे और होमो गलत, यह धारणा गलत है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि समलैंगिकता केवल शहरी कॉन्सेप्ट नहीं है, शादी का स्वरूप बदल गया है। यह डिबेट दिखाती है कि विवाह का रूप स्थिर नहीं है। सती प्रथा से लेकर बाल विवाह और अंतर्जातीय विवाह तक विवाह का रूप बदला है। विरोध के बावजूद शादियों के स्वरूप में बदलाव आया है। To reconcile by in a judgment, my lord, even Parliament will have to undertake a humongous exercise if the Parliament, as a policy, decides to recognize the marriage. A gender that is indefinable or indomitable, people identifying with this gender refuse to be categorized in any particular gender identity. So whether they are man or woman, which provision of which law which governs either man or woman, Lord, will be a big question. Then 4, also called ABS gender, this gender identified changes according to one's surroundings. This is kind of a fluid. There is nothing, my lord, specific. Then 6, this is based on the person's mood swings or fluctuations. So a person can be having, my lord, male sexuality for some time and a female sexuality for some time, and say at the time of divorce, if a lordship were to read person and they get the recognition of marriage under the Special Marriage Act, Lord, what would be their gender when we test, Lord, the grounds of divorce? What is the source of this table, Mr. Solicitor? The decision of Honorable Supreme Court in which they have not permitted the same-sex marriage. Some people try to spoil the atmosphere of Indian system, but I am happy that Supreme Court of India has accepted the version of the Government of India in which it was argued that the court has no power to give this right of same-sex marriage. It is the only right of the Indian Parliament. Today it has been accepted by Honorable Supreme Court, and we are happy that Supreme Court has held that this power can't be given to same-sex for having the marriage, because India is a ancient country. Indian population is having its values in society. So by not providing this right, we hail the judgment of Supreme Court on